ओडिशा ट्राइबल वुमेन फोर्स्ड टू स्लीप अंडर ट्री ओवर ट्यूबेक्टमी। ओडिशा ट्राइबल वुमेन, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, तो ओडिशा के आदिवासी महिला को फोर्स किया गया। फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना या तो विवश करना, तो उसको मजबूर किया गया। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा होगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। ये जो फर्स्ट है ना, ये थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस में है ना। तो उड़ीसा के आदिवासी महिला को मजबूर किया गया, विवश किया गया क्या चीज़ करने के लिए, तो टू स्लीप सोने के लिए, अंडर ट्री वृक्ष के नीचे मतलब पेड़ के नीचे सोने के लिए उस महिला को विवश किया गया, मजबूर किया गया। ओवर, ओवर का सेंस होता है कोई बात पर या तो कोई विषय पर, तो बात क्या था, कारण क्या था, तो ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है महिला नसबंदी या तो महिला वंधीकरण। तो ओवर ट्यूबेक्टमी के कारण उड़ीसा के आदिवासी महिला को मजबूर किया गया पेड़ के नीचे सोने के लिए। यह हो गया हेडलाइन। अब इसके चलते हैं मेन न्यूज़ की तरफ। ट्राइबल वुमेन, एक आदिवासी महिला, एंड मदर ऑफ 11 चिल्ड्रेन, और 11 बच्चों की माँ, हैज़ बीन फोर्स्ड, उसको मजबूर किया गया है, टू स्लीप सोने के लिए, अंडर अ ट्री एक वृक्ष के नीचे, फॉर 3 days नाउ मतलब 3 दिनों तक। आफ्टर, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो किसके बाद, तो हर हस्बैंड उस महिला के जो पति है, थ्रू हर आउट, थ्रो आउट का मतलब होता है बाहर निकाल देना या तो फेंक देना। तो उस महिला का जो पति है वो व्यक्ति ने उस महिला को बाहर निकाल दिया है, ऑफ देयर हाउस उनके घर से, फॉर अंडरगोइंग स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है बंदीकरण, तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब होता है क्रियाविधि, तो बंदीकरण क्रियाविधि जो करवाया ना वो महिला, तो उसके कारण उस महिला का जो पति है उन्होंने उस महिला को निकाल दिया घर से, तो उस महिला को सोना पड़ा पेड़ के नीचे 3 दिनों तक। ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है महिला नसबंदी, ब्रैकेट में दे दिया गया है इसको, इसका ही मतलब होता है ना। द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड, और उस घटना को रिपोर्ट किया गया, जांच किया गया है, फ्रॉम द रिमोट डिमिरिया विलेज। रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, दूर का है ना, तो दूरस्थ डिमिरिया विलेज, डिमिरिया कोई गांव का नाम है, तो उस गांव से उस घटना को रिपोर्ट किया गया है, अंडर टेलकोई ब्लॉक, और वो जो गांव है डिमरिया जो गांव है वो टेलकोई ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इन ओडिशाज केंझौर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के केंझौर जिले में मतलब वो पड़ता है, ये सारा जो है ना ब्लॉक जो है गांव है वो पड़ता है वहाँ। द वुमेन, वो महिला, जानकी देहुरी, उस महिला का नाम है जानकी देहुरी, नाउ अब, हैज़ टू एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सहना या तो भुगतना, तो उस महिला को अब सहना है, झेलना है। द हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब होता है तकलीफ, मुसीबत या तो दुख, तो जानकी महिला को अब सहना है, उस मुसीबत को झेलना है, सहना है, भुगतना है, जो भी बोलो। बिकॉज क्योंकि हर हस्बैंड उस महिला के जो पति है रवि देहुरी, क्या नाम है उसका, रवि देहुरी नाम है, बिलीव्स वो मानता है, उसका मानना है, दैट की जानकी हैज़ बिकम अनहोली, अनहोली का मतलब होता है अपवित्र या तो बोल सकते हो बेकार, तो महिला के पति का कहना है कि मेरी जो पत्नी है वो बेकार हो चुकी है, अपवित्र हो चुकी है। आफ्टर मतलब के बाद, अ डॉक्टर परफॉर्म्ड ऑपरेशन ऑन हर, मतलब एक डॉक्टर ने उस महिला को ऑपरेशन किया ना बंदीकरण का, तो उसके बाद वो अपवित्र हो चुकी है, ऐसा उस महिला का पति का कहना है। एज पर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार, जानकी अंडरवेंट, जानकी ने करवाई थी, अ ट्यूबेक्टमी मतलब महिला नसबंदी करवाई थी। आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, तो द लोकल आशा वर्कर, जो लोकल आशा वर्कर जो होता है ना, जैसे डिलीवरी होता है तो साथ में जाता है साथ में आता है ना, तो उसको बोलते हैं आशा वर्कर है ना, जिसको लोकल मतलब स्थानीय आशा वर्कर जो है, कन्विंस्ड, उन्होंने उसको कन्विंस किया था, कन्विंस का मतलब होता है मनाना या तो समझाना, तो आशा वर्कर जो है कार्यकर्ता जो है उन्होंने उस महिला को समझाया था। अबाउट द पेरल्स, पेरल्स का मतलब होता है खतरा या तो संकट, तो उस संकट के बारे में, उस खतरा के बारे में आशा ने उस महिला को समझाया था। तो कैसा खतरा, तो आगे बताया जा रहा है, ऑफ गिविंग बर्थ एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल जन्म देने का जो खतरा है
है ना, प्रत्येक साल बर्थ मतलब देने का जो खतरा है, तो उस खतरा के बारे में समझाया आशा ने उस महिला को। फॉर मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन का मतलब था से अधिक, तो किससे अधिक, तो 10 सालों से जो दे रही थी जो बच्चा वो दे रही थी, प्रत्येक साल दे रही थी, तो उस खतरा के बारे में समझाई आशा महिला जो थी उसने उस महिला को। तो उसके बाद वो, अब यहाँ पे ध्यान देना, उसके बाद वो करवाई अंडरवेंट मतलब वो करवाई, क्या करवाई, तो ट्यूबेक्टमी मतलब नसबंदी करवाई, महिला नसबंदी करवाई। आई हैव 10 चिल्ड्रेन नाउ, अब मेरे पास 10 बच्चे हैं। आफ्टर द फर्स्ट वन डाइड, मतलब फर्स्ट वन करने का मतलब हुआ कि पहला, है ना, तो जो पहला बच्चा था उसको मर गया था, तो उसके बाद अब 10 ही बच्चा बचा है उसके पास। ड्यूरिंग डिलीवरी, अब कब मरा था उसका पहला बच्चा, तो ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दरमियान। इट हैड बिकम एम्ब्रेसिंग, और ये बन चुका था मतलब बन चुका था। एम्ब्रेसिंग का मतलब था एकदम शर्मनाक, तो ये एकदम शर्मनाक बन चुका था। फॉर मी, मेरे लिए। टू गेट प्रेग्नेंट मतलब प्रेग्नेंट, गर्भवती होना, ये मेरे लिए शर्मनाक बन चुका था। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल। एज चूँकि माई चिल्ड्रेन हैव ग्रोन अप, क्योंकि मेरा जो बच्चे लोग हैं ये बड़े हो चुके हैं, तो इसलिए प्रत्येक वर्ष प्रेग्नेंट होना मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बन चुकी थी, ऐसा महिला का कहना है। एवरी अदर वुमेन, और प्रत्येक दूसरे महिला इज़ अंडर गोइंग स्टेरिलाइजेशन, उन लोगों ने करवाई है, मतलब क्या करवाई है, तो वैंधीकरण करवा रही है। दिस इज़ नथिंग, और ये नया नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू, और ये बात नया नहीं है। बट लेकिन माई हस्बैंड डज नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा जो पति है वो समझता ही नहीं है बात। सेड जानकी, ऐसा महिला ने बोला। जानकी जो है ना, जिसके साथ ये बात विवाद जो चल रहा है, मतलब जो सिचुएशन बीत रहा है, वो महिला ने बोली है। वाइल वाइपिंग टीयर्स मतलब आंसुओं के पोंछते हुए। रोलिंग डाउन हर चेक्स, जो उसके जो गालों पे जो गिर रही, छलक रही जो आंसू है, उस आंसुओं को पोंछते हुए जानकी महिला जो है उन्होंने बोल रही है। द आशा वर्कर ऑफ डिमरिया विलेज, और उस डिमरिया विलेज का जो आशा वर्कर है, कार्यकर्ता है, विजय लक्ष्मी बिस्वल, उसका नाम है विजय लक्ष्मी बिस्वल सेड, तो उन्होंने कही, आई हैव बीन वॉचिंग, मैं देखता आ रहा हूँ, जानकीज हेल्थ कंडीशन, जानकी के स्वास्थ्य कंडीशन को देखता आ रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वो आशा है, उसी गांव का आशा है, तो वो प्रत्येक साल उसके साथ जाती थी डिलीवरी के दरमियान, है ना। विच हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू रोस, बैड टू रोस कहने का मतलब कि एकदम खराब, एकदम बेकार हो चुका है, बद से बदतर हो चुका है, तो जिसका कंडीशन बद से बदतर हो चुका है। आफ्टर ईच डिलीवरी, प्रत्येक डिलीवरी के बाद। सी हैज़ बिकम फेरल, फेरल का मतलब होता है एकदम कमज़ोर या तो दुर्बल, फ्रेल है ना, फ्रेल मतलब कमज़ोर या तो दुर्बल, तो वो बन चुकी है, कमज़ोर बन चुकी है, दुर्बल बन चुकी है। एंड और कांट हैंडल, और हैंडल नहीं कर सकती है। एनी मोर, अब और नहीं। प्रेगनेंसी मतलब वो जो प्रेगनेंसी होता है ना, गर्भावस्था, वो अब और नहीं सह सकती है, हैंडल नहीं कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और उसके बावजूद, सी कांट इवन प्रोवाइड फूड, उसके बावजूद वो खाना भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, मतलब प्रदान नहीं कर सकती है। फॉर ऑल हर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए। आई परसुएडेड हर, मैंने उसको पटाया, परसुएड का मतलब होता है पटा लेना या तो मना लेना, तो मैंने उसको मनाया था, फुसलाया था, बहलाया था। टू गो अंडर द सीजर्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सीजर्स का मतलब होता है ये कैंची वाला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था प्रोसीजर, क्रियाविधि, कार्यविधि, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत यहाँ पे दे दिया है लगता है, तो यहाँ पे होना चाहिए था प्रोसीजर। तो जो मैडम जो है, आशा जो कार्यकर्ता है वहाँ का, तो वो बोल रही है, आई परसुएडेड हर, मैंने उसको मनाया था, फुसलाया था। टू गो अंडर द प्रोसीजर, उस कार्यविधि को करवाने के लिए मतलब फुसलाया था उस महिला को। एंड सी एग्रीड, और वो मान गई थी, उस बात से राजी हो गई थी। यहाँ पे थोड़ा हल्ला हो रहा है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। हाउएवर, हालांकि, हर हस्बैंड हैज़ गॉन बलिस्टिक, गो बलिस्टिक का मतलब होता है एकदम आग बबूला हो जाना, एकदम गर्म हो जाता है ना, आग बबूला हो जाना, उसको बोलते हैं गो बलिस्टिक। तो उसके बावजूद भी, हालांकि, है ना, मतलब हाउएवर मतलब हालांकि, उसका जो पति है, हैज़ गॉन बलिस्टिक, वो हो गया था, आग बबूला हो गया है।
आफ्टर हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर उसका पति आग बबूला हो गया है। रवि इज नॉट अलाउिंग हर, और रवि जो है उसका पति वो अलाउ ही नहीं कर रहा जाने के लिए, मतलब अलाउ जो होता है ना, क्या बोलते हैं, परमिशन है ना, अलाउ ही नहीं कर रहा, आज्ञा ही नहीं दे रहा। इनसाइड हर होम, मतलब घर में जाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा, जाने ही नहीं दे रहा, कहने का मतलब हुआ। आई हैव ट्राइड टू मेक रवि अंडरस्टैंड, मैंने कोशिश किया हूँ रवि को समझाना, मैंने कोशिश किया हूँ। हर सिचुएशन, उसके सिचुएशन के बारे में, उसके पत्नी के सिचुएशन के बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ। बट लेकिन ही इज़ एडमेंट, एडमेंट बोलते हैं जो एकदम ढीठ जो होता है ना, कितना भी कहो लेकिन वो मानेगा नहीं। ढीठ जिसको बोल सकते हो, या तो जिसको बोल सकते हो हीट, है ना। तो वो मैंने उसको बहुत ही समझाया हूँ, लेकिन वो हीट है, मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं, ढीठ, है ना। एंड थ्रेटनिंग टू किल मी, और वो धमकी दे रहा है, वो जो व्यक्ति है वो मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रहा है। इफ़ आई गो नियर हिम, अगर मैं उसके पास जाऊँ ना तो वो मुझे जान ही मार डालेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा दिख रहा होगा। देखो आई गो, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा दिख रहा, लेकिन वैसा बात नहीं है, ये कंडीशनल में है, और ये अधूरा कंडीशनल में दिया हुआ, एक पार्ट इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर जो मैं इसको पूरा करूँ ना तो ऐसे हो जाएगा, इफ़ आई गो नियर हिम, इफ़ आई गो नियर हिम ही विल किल मी, ऐसे होना चाहिए था, है ना। तो ये अधूरा ही दिया हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसा जो मैडम जो है, आशा जो कार्यकर्ता जो है, वो बोल रही है अगर मैं उसके पास जाऊँ ना तो वो मुझे मार ही डालेगा, ऐसा वो धमकी दे रहा है, वो जो व्यक्ति है वो। बिस्वल एडेड, ऐसा बिस्वल ने कहा, बिस्वल जो है, आशा जो है, उन्होंने ऐसा कहा। तो यही था फ्रेंड्स आज का न्यूज़पेपर।